आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के 18 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से 6 क्वेश्चंस तक अब मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, बाकी अगली वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर पहले 6 क्वेश्चंस के अंदर से जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि लोकेशंस वगैरह फाइंड करनी है। उसके अंदर हमें ऐसे कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने प्लेन बना के लोकेशन फाइंड करना है, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इसलिए मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या कहा है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान और एक मिड पॉइंट। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, अब ए बी है तो ए बी को हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास जब भी ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ होगा उसके अंदर जो पहली टर्म होगी वो x होगी, जो दूसरी होगी वो y होगी। ये आपको पता है, ये हम पीछे पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पहली वाली x होती है, दूसरी वाली y होती है। तो अगर हमारे पास दो दी हुई हैं तो पहली वाली x1 होगी, दूसरी वाली y1 होगी। यहाँ पे पहली वाली x2 होगी, यहाँ पे दूसरी वाली y2 होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 क्या है 3 माइनस x2 क्या है, x2 माइनस 2 है तो माइनस 2 लगा दिया, और इन दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 माइनस y2, ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। आप जैसे मर्जी लगा रहे हैं, y1 माइनस y2 लगा लें या y2 माइनस y1 लगा लें। कंप्लीट जब स्क्वायर है तो वो साइन चेंज कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 1 है, माइनस y2 क्या है -4, तो ये -4 लगा दिया, और इन दोनों का स्क्वायर है ऊपर तो ये मैंने स्क्वायर भी लगा दिया और ये इन दोनों के ऊपर भी आ गई। तो उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 -2। अब ये होल कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं खोल देना, करना क्या है माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आगे 2 बन जाएगा और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी इसी तरह 1 माइनस माइनस प्लस 4 और इन दोनों का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 + 2 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 + 25, तो कितना बना अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 बना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिख दें कि 25 इंटू, हाँ अगर हम अंडर रूट 25 इंटू 2 लिख दें तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा। अगर मैं 25 को लिख दूँ 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 रह गया। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फाइंड। क्या हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 बार, अंडर रूट 2 अंदर था तो अंडर रूट 2 अंदर ही लिखा और ये डिस्टेंस हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये दोनों हमारे पास थी, ये दोनों गिवन थे हमारे पास ए और बी, तो इससे हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। ये दोनों फार्मूले याद रखने, डिस्टेंस और मिड पॉइंट वाले, पहले भी आपको याद करवाए होंगे, अभी तो हलवा ही होगा आपके लिए, स्टार्ट है। तो इसके अंदर x1 क्या है, x1 3 है, प्लस x2 क्या -2, तो ये -2 लगा दिया, ओवर 2 आ गया। y1 क्या है 1 है, प्लस y2 क्या है -4, प्लस y2 क्या -4, तो ये -4 लगा दिया और ये क्लोज, और नीचे क्या आना 2, तो 2 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 2 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा -4 है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3/2। तो ये हो गया मिड पॉइंट भी फाइंड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू a -8 और 3 है, और b 2 और -1 है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट
x1 है -8 माइनस x2 क्या 2 है, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या 3 है, y1 माइनस y2 क्या -1, तो ये -1 लगा दिया और इसका भी होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद d इज इक्वल्स टू अंडर रूट -10 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। d इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 116। उसके बाद अगर मैं 116 को क्या लिख दूँ, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 29, 4 इंटू 29 116 ही होता है। तो अगर मैं 116 को 429 लिख दूँ तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं, वैसे यहाँ तक करें तो भी सही है, मैं आगे करवा रहा हूँ। 4 इंटू 29 इतना होता है, तो अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 29 ये बनेगा। तो ये हमारा ए बी आ गया, ए बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x1 क्या है -8 प्लस x2 क्या 2 प्लस 2/2 और आगे क्या आता है y1 क्या 3 प्लस y2 क्या है -1/2। तो इसके बाद ये क्या बनेगा -6/2 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2/2, 2 3s are 2 1s are इज इक्वल्स टू -3 और 1। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट भी फाइंड। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हमने करना थर्ड पार्ट सी है ए -√5 x दिया हुआ है और -1/3 y दिया हुआ है, इसी तरह आगे भी। तो इन दोनों का पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है x1 क्या -√5 x1 प्लस x2 बल्कि -x2, तो -x2 क्या है -3/5। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो 3/5 और इन दोनों का होल स्क्वायर आ गया प्लस। अब y वाली टर्म्स y1 क्या -1/3 माइनस y2 क्या 5, तो 5 लिख लिया और इसका भी स्क्वायर आ गया। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/5 -√5 2/5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 5s are 15, तो -1 -15 -16/3 इनका स्क्वायर आ गया। उसके बाद d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 5 प्लस ये आ गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे 5 बच गया प्लस यहाँ भी -16, तो -16 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा 256 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। तो क्या बना d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 प्लस 256/9। उसके बाद 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 180 प्लस 256 और ओवर 9 आ गया। उसके बाद ये जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो जो 3 का स्क्वायर होगा वो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट, जो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये आने से वो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 3। 180 प्लस 256 कितना होता है 436 अंडर रूट 436 और नीचे क्या रह जाएगा 3, क्योंकि 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा, जो 3 का स्क्वायर 3 के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा जो स्क्वायर रूट 9 के ऊपर आ रहा है, तो पीछे खाली स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, जो 3 का स्क्वायर था, तो पीछे खाली 3 रह गया। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फाइंड। अब हमने करना है मिड पॉइंट फाइंड। मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 क्या -√5 प्लस x2 क्या है 3 -3/5 -3/5 ओवर 2 y1 क्या -1/3 प्लस y2 क्या 5/2। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। m इज इक्वल्स टू -√5 प्लस -3/5/2 और ये क्या बना 3 5s are 15, तो 15 - 1 14
14/3/2, यही बना 14/3/2। उसके बाद ये जो 3 है नीचे वाला, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो 3 2 6 हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3/5 प्लस √5 4/5, और साइन बढ़ेगा तो बड़ा ये है, इसके साथ माइनस आ रहा है तो -/2, और ये क्या बनेगा 14/6, ये बन गया। उसके बाद 2 1s are 2 2 2s are 4, m इज इक्वल्स टू -2/5, और यहाँ पे 2 3s are 6 2 7s are 14, तो 7/3, तो -2/5 और 7/3 हमारा क्या आ गया, उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ गया, और डिस्टेंस हमने ऊपर फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा था लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये ए हो गया, इसके बाद बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जो जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स ये वाले हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, प्लेन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है, तो वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन के ऊपर एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट्स तो उन्होंने दिए हुए, उन्होंने बताया कि ओरिजिन से हमने फाइंड करना है कि, तो ओरिजिन हम खुद से लिख लेंगे, ओरिजिन पे हमें पता है क्या पॉइंट होता है, ज़ीरो पॉइंट्स होते हैं। तो एक उन्होंने गिवन दिया हुआ था, उसको हमने ए कह दिया, और एक जो उन्होंने बताया हुआ ओरिजिन पॉइंट पे क्या होता है, ज़ीरो पॉइंट्स होते हैं, एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, तो ये हमने ओरिजिन लिख दिया। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हुआ है कि जो जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हमें, उनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि किस पॉइंट का, अभी उन्होंने यहाँ पे ए दिया हुआ है, अगले में बी दिया होगा, कुछ और पॉइंट दिया होगा, कुछ और पॉइंट दिया होगा, ओरिजिन सेम ही रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनका डिस्टेंस 15 यूनिट्स निकल रहा है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से ए ओ अगर हम फाइंड कर लें, ए ओ इज इक्वल्स टू, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो x1 माइनस x2 क्या है, √176 माइनस x2 क्या है 0, इन दोनों का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, y1 7 है माइनस y2 क्या 0, तो ये 0 और ये होल स्क्वायर आ गया। तो ए ओ इज इक्वल्स टू दोबारा √176 माइनस 0 176 ही हो गया, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ भी 7 का स्क्वायर आ गया। ए ओ इज इक्वल्स टू 176 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो √176 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो ये 49 लिख लिया। तो उसके बाद इज इक्वल्स टू √176 प्लस 49 कितना होता है 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर। तो अगर मैं 15 का स्क्वायर लिख दूँ 225 की जगह, और ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है 15। तो ये हमने कह दिया कि जो उन्होंने पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट, सो द गिवन पॉइंट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, हमने लिखना है, सो द गिवन पॉइंट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। हमने ये लिख दिया, उन्होंने स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये आंसर लिख दिया कि ये 15 यूनिट्स के मुताबिक है उसका डिस्टेंस। अब हमने करना है पार्ट बी। ये पार्ट नंबर बी के अंदर उन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं, और ओरिजिन तक फाइंड करना है, तो ओरिजिन को हम 0 ले लेते हैं, और इसके पॉइंट्स आगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओ पी ओ √x1 माइनस x2 क्या 0, तो वो पुट कर दिया का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस 10 है माइनस y2 क्या 0 और इसका स्क्वायर। उसके बाद √10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, तो 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो बनेगा √200। तो 200 बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 लिख दिया। अब इसको मज़ीद मैं क्या लिख सकता हूँ,
अंडर रूट 10 का स्क्वायर इंटू 2। 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर 10 के ऊपर जो स्क्वायर रूट आ रहा है उससे कैंसिल, तो क्या बनेगा 10 अंडर रूट 2। तो 10 अंडर रूट क्या है, 5 यूनिट्स के बराबर है जो उन्होंने बताया हुआ था ऊपर कि हमने जो प्रूव करना है 15 यूनिट्स, बल्कि तो 15 यूनिट्स के बराबर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सो द गिवन पॉइंट इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो द गिवन पॉइंट आर इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमने करना है पार्ट 3 चेक। पार्ट नंबर सी है हमारे पास दिस, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया बी, और ओरिजिन क्या है हमारे पास 0 और 0, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है ओरिजिन पॉइंट पे। तो बी कंसीडर कर लें, कुछ भी कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बी ओ जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 क्या है 0, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 क्या 15 माइनस y2 क्या 0, और इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर लेंगे तो वो 225 होता है, 225 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 226 आया। तो ये भी क्या 15 यूनिट्स के बराबर आ रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, हमने चेक करना है कि 15 यूनिट्स आ रहा है आंसर कि नहीं, उनका डिस्टेंस 15 यूनिट्स आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 15 यूनिट्स नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमने तीसरा पार्ट भी चेक कर लिया, पार्ट नंबर सी। अब डी पार्ट चेक करना है हमारे पास। डी पार्ट ये गिवन, डी पॉइंट जो गिवन है वही हमें ये गिवन है, तो इसको भी हमने ए लेट कर लिया, बी कर लें, सी कर लें, जो भी कर लें, और एक ओरिजिन है वो हमने ओ लेट कर लिया, और उसके अंदर एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है और वो हमने प्रूव करना है कि 15 यूनिट्स के बराबर है कि नहीं। तो ए ओ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो क्या निकलेगा x1 15/2 माइनस x2 क्या 0, इन दोनों का स्क्वायर, प्लस y1 15/2 माइनस 0, y1 माइनस y2 भी 0 ही है, तो ये इसका भी स्क्वायर आ गया। उसके बाद अंडर रूट 15/2 माइनस 0, 15/2 माइनस 0, तो ये 15/2 का स्क्वायर प्लस ये 15/2 का स्क्वायर, 15/2 के दोनों स्क्वायर आ गए। उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस ओवर 4 प्लस 225 ओवर 4, यही आ गया। उसके बाद अगर हम इन दोनों को एलसीएम लें तो इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ रहा है 4, 225 प्लस 225 कितना होगा 450, ये 450 आ गया। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहीं पे मैं अगर 2 का स्क्वायर बना दूँ तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कौन सा स्क्वायर रूट, जो 2 के ऊपर आ रहा है, तो नीचे खाली 2 रह जाएगा। ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ 450 को 225 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 225 इंटू 2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, इंटू 2/2, 15 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 15 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2/2 ये बना। अब जो नीचे वाला 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 15 अंडर रूट 2, ये मैंने कई क्वेश्चन में समझाया कि अगर नीचे 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या बनाएंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो पीछे क्या बचेगा अंडर रूट 2 ही बचेगा, तो अंडर रूट पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा, अंडर रूट 2 ये दोनों क्या मल्टीप्लाई होंगे जब, तो क्या बनाएंगे 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो पीछे क्या बचेगा 2, तो 2 बचा पीछे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिखा 2 को अंडर रूट 2 लिख दिया, एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या आया 15 ओवर अंडर रूट 2, और ये हमने लिख दिया कि द गिवन पॉइंट इज़ नॉट एट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके बारे में भी हमने यही लाइन लिख देनी है, और ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट था। लास्ट पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट। 15 यूनिट्स आना था, यहाँ पे 15 ओवर अंडर रूट 2 भी आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा उनकी जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी। अब हमने करना है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमें क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हमने प्रूव करना है कि ए बी और सी वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। तो राइट ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे बना लें तो ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री। इसको पॉइंट को हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। तो ए बी और बी सी और ये सी ए। तो ए पॉइंट कौन सा था, 0 2, बी कौन सा था, अंडर रूट 3 और -1, और सी कौन सा था, 0 और -2, 0 और -2। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इजी है, जो हमने पीछे करते आ रहे हैं उसी से करना है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है ए बी का। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो ए बी के अंदर सबसे पहले x1 माइनस x2। तो x1 क्या है, 0, माइनस x2 क्या है, अंडर रूट 3 इन दोनों का होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब y की बारी, y1 माइनस y2 क्या है, -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये इन दोनों का स्क्वायर आ गया। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ए बी इज इक्वल्स टू -√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, जब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, एक दफ़ा इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 ए बी। अब हम स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बना, अंडर रूट 3 प्लस 9 बना। और ये कितना होता है, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए बी और बी सी फाइंड करना है। अब बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी से सी तक। तो बी में x1 क्या है, अंडर रूट 3 माइनस x2 क्या है, 0, इन दोनों का होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है, -1, y2 क्या है, -2। फॉर्मूले में क्या आता है, y1 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का माइनस है, आगे y2 क्या आ रहा है, -2। तो ये जो 2 के आगे माइनस है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये इसका आगे 2 आ गया और ये इसका होल स्क्वायर आ गया। यानी y1 माइनस और ये माइनस प्लस, y2 क्या था, 2, तो वो 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर आ गया। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 -0, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 + 2 1। तो बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंडर रूट ऊपर ये जो वाला था अंडर रूट वो आ रहा है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 + 1, तो 4 इज इक्वल्स टू 2। 4 को हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया बी सी बी। अब हमने फाइंड करना है ए सी फाइंड करते हैं। ए सी सबसे पहले हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी बी सी और ए सी। तो वो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए सी में सबसे पहले x1 क्या है, 0, x1 0 पुट कर दिया, माइनस x2 क्या, 0, होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब y1 क्या है, 2, माइनस y2 क्या है, -2। तो ये 2 से पहले माइनस है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और y2 क्या आ रहा है, 2, तो वो लगा दिया और ये इसका होल स्क्वायर आ गया। ए सी इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो साइड पे होगी बात, ये 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह बना 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 के ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 4। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स आ गए। अब हम यहाँ से लिखते क्या हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, उन्होंने बात भी राइट एंगल ट्रायंगल की है, राइट ट्रायंगल। तो उसके अंदर क्या होता है कि ए बी साइड और बी सी साइड, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ ए सी साइड। मतलब जो 90 एंगल, जहाँ पे 90 एंगल बन रहा है उसके सामने जो साइड होती है यानी हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर किसके एक बराबर होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के। तो यहाँ पे अगर हम ए बी का स्क्वायर करें और बी सी का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी इन दोनों का स्क्वायर कर लो तो वो सिर्फ उस अकेले के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही थे ना,
ए बी और बी सी, इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल, इज इक्वल्स टू ए बी क्या था हमारे पास, √2 √12, बल्कि √12 लगा दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया, ए बी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी सी क्या था हमारे पास, √4, बल्कि ये 2 था तो 2 का स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो तो पीछे क्या बचा, 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो गया, और वो क्या बना 16, इसके ऊपर बल्कि क्या आ रहा है, हाँ √ नहीं आ रहा, छोड़ो, 12 + 4 क्या बना 16, और 16 किसके इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर के इक्वल, तो ये क्या बन रहा है 4 के स्क्वायर के इक्वल, तो 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, ये ए सी का स्क्वायर बन रहा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो वो बात प्रूव हो गई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 4 क्या था, ए सी था तो 4 की जगह ए सी लगा दिया, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर भी लगा दिया, तो ये हमने प्रूव कर दी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट। 4 का पार्ट बी है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि आइसो यानी 2, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो, यानी ये दो साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दोनों इक्वल हैं, भले तीसरी नहीं भी इक्वल, कोई सी दो साइड्स इक्वल हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके अंदर कोई सी भी दो साइड्स हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कोई भी हो गई, तो हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस, अब ये और ये इक्वल कैसे होंगे, हम उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, पता लगाने के लिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, तो ए बी फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, तो x1 क्या है 3 माइनस x2 क्या है -2, तो आगे जो 2 आ रहा है -2 के आगे जो माइनस आ रहा है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और आगे 2 था इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 1 माइनस फार्मूले का y2 क्या -3, तो ये जो -3 के आगे माइनस आ रहा है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और ये 3 और ये होल स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16, ए बी इज इक्वल्स टू 41, 25 प्लस 16 25, 35 प्लस 6 41, तो 41 √41 आ गया। अब हमने ए बी का रिजल्ट तो हमने ये फाइंड कर लिया, इसको 1 कह दिया। अब हमने कोई सी एक साइड तो हमने फाइंड कर ली, अब हमने दो साइड्स और फाइंड करनी है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि अब ये चेक करना है कि दूसरी दो साइड्स के अंदर भी कोई √41 आती है, अगर √41 आती है तो हमें ये हो जाएगा पक्का, पता चल जाएगा कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, बाकी दोनों साइड्स का भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किसी एक का भी निकला है तो हमें पता लग जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं बी सी का, बी सी इज इक्वल्स टू BC है, x1 क्या है -2 माइनस x1 क्या है -2 माइनस x2 क्या है 2, तो ये 2 लगा दिया और इन दोनों का स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है -3 माइनस फार्मूले का y2 क्या है 2, तो ये 2 लगा दिया और ये होल स्क्वायर आ गया। BC इज इक्वल्स टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 2 4 हो गए, और साथ साइन बढ़ेगा तो दोनों ही बढ़े हैं तो माइनस आ गया, और ये इसका स्क्वायर आ रहा था प्लस, यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगा आएगा, -3 बड़ा है तो 3 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 3 + 2 5 और ये इसका स्क्वायर, तो BC इज इक्वल्स टू
4 का स्केयर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 16 प्लस यहाँ पे स्केयर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 25 BC इज़ इक्वल्स टू 41। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट ही सेम निकला है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ राइट ट्रायंगल, हमने ये शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड द वर्टिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ए बी और बी सी हमारे पास दोनों इक्वल निकल आए हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास दो साइड्स इक्वल निकल आई हैं। तो ये हम कहेंगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ है, उन्होंने फाइंड करने के लिए ये कहा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम उन्होंने दी हुई है और उन्होंने कहा है कि फाइंड करो कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हैं या नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कही है, इज़ द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। हमने ये भी फाइंड करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर है कि नहीं। तो हम पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम हमें कैसे पता लगेगा कि पैरेललोग्राम है, जो फ्रंट साइड्स हैं, यानी ए बी और सी डी ये दोनों फ्रंट आ रही हैं, एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ए डी और बी सी यानी ये दोनों साइड्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है, x1 5 माइनस x2 क्या -2, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या 2 माइनस y1 क्या 3, तो ये 3 आ गया और इन दोनों का स्क्वायर आ गया। तो ए बी इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, बल्कि ये 5 + 2 है, 5 × 2 नहीं है, 5 × 2 = 10 नहीं है, 5 + 2 है, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 का स्क्वायर है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 49 + 1 √50 निकला। ए बी हमारे पास एक रिज़ल्ट 50 निकला है, ये 50 निकला है। अब हमने सी डी को भी 50 प्रूव करना है, √50 बल्कि। उसके बाद आप क्या करते हैं, ए बी फाइंड कर लिया, बी सी की तरफ जाते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू √ बी और सी, तो x1 -2 है, माइनस x2 क्या है -3, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 और होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है -4, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो बी सी इज इक्वल्स टू √ ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस ये 7 का स्क्वायर आ गया। तो बी सी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 50, तो ये भी √50 आ गया। तो ये दूसरा रिज़ल्ट भी 50 आ गया, यानी ये भी 50 आ गया। अब जब ये दोनों 50 आ रहे हैं तो इसका फ्रंट वाला ये भी 50 आना चाहिए और इसका फ्रंट वाला ये भी 50 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये दोनों तो फाइंड कर लिया, अब ये दोनों फाइंड करने हैं तो वो भी 50 आने चाहिए दोनों। तो अब सी डी फाइंड करते हैं, √ CD, x1 क्या है -3 माइनस x2 क्या है 4 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -4 माइनस y2 क्या है -5, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये 5 आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। उसके बाद CD इज इक्वल्स टू -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, CD इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस ख़त्म कर देगा और 49 + 1 इज इक्वल्स टू √50। तो ये 3 रिज़ल्ट जो हमारे पास आया CD का वो भी हमारे पास 50 निकला है। तो ये दोनों √50 निकला है, ये भी √50 था, √50। तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट तो सेम निकल आया। अब रह गई इन दोनों, इसकी बारी, ये दोनों सेम आते हैं कि नहीं। ये दोनों भी सेम आ गए तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम तो है, बाकी फिर रह जाएगा स्क्वायर का मामला। स्क्वायर का मामला भी हम सेट कर लेंगे। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए डी इज इक्वल्स टू √ ए क्या है दिस और डी क्या है 4 - 5। तो ए डी
x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है 4 प्लस y1 क्या है 2 माइनस y1 2 है, y1 जो है वो 2 है और y2 क्या -5, तो ये जो माइनस है ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और आगे 5 आ रहा है तो ये 5 आ गया और इसका भी स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद यकीनन ये भी √5 ही निकलेगा। 5 माइनस 4 1 प्लस 2 + 5 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो क्या निकलेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 √50। तो फोर्थ रिजल्ट भी हमारे पास वही निकला √50। तो यानी चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सामने सामने वाली जो भी साइड्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए, तो वो हमारे पास इक्वल ये रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल कर रही हैं पैरेललोग्राम वाली, तो ये हम कह देंगे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है, इज़ द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर भी है या नहीं। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, AC और BD इसका जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल्स का ये जो A से लेके C तक डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो जब डायगोनल्स का डिफरेंस भी वो डिस्टेंस भी सेम आ गया तो हम कहेंगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, दिस पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं AC फाइंड करते हैं सबसे पहले AC। तो AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो AC क्या क्या है, A और C। x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है -3 √ x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है -3। तो -3 के आगे जो माइनस आ रहा है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 और इसका होल स्क्वायर आ गया प्लस y1 क्या है 2 और y2 क्या है -4। तो y1 2 माइनस ये 2 लगा दिया मैंने और माइनस y2 क्या -4। तो 4 के आगे जो माइनस आ रहा है वो वाला इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा और आगे 4 आ गया और इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा √5 + 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमने 64 + 36 लिख दिया। तो 64 + 36 कितना होता है 100 और 100 किसके √100, तो 100 किसके इक्वल होता है √100 10 के इक्वल होता है। तो AC हमारे पास 10 निकला है, यानी A से लेके C तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला 10 निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, B से लेके D तक का डिस्टेंस। तो BD इज इक्वल्स टू BD क्या है हमारे पास, B ये है D ये है। तो x1 क्या -2 माइनस x1 है -2 माइनस x1 क्या अब बल्कि x2 4, तो ये 4 लगा दिया और इसका स्क्वायर आ गया प्लस y1 क्या 3, ये 3 लगा दिया, माइनस लगाना था आगे फॉर्मूले का माइनस और आगे y2 क्या निकल रहा है -5। तो 5 के आगे जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगी और आगे 5 आ रहा है 5 का स्क्वायर। तो BD इज इक्वल्स टू √-4 और -2 -6 हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो 36 प्लस 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64 जो कि कितना होता है इज इक्वल्स टू √100 और √100 कितना होता है 10। तो ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, यानी AC और BD। तो हम यहाँ से इन रिजल्ट्स की मदद से ये कह देंगे, पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और यहाँ से हम कह देंगे कि ये स्क्वायर भी है पैरेललोग्राम। तो हम कहेंगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज द पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ स्क्वायर। तो ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम की भी हैं और ये पैरेललोग्राम स्क्वायर भी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।